अब तक 2008 से लेके और अब तक जो चुनाव हुए उनके अंदर 2008 के अंदर चुनाव हुआ तो कांग्रेस प्रत्याशी टीकाराम जूली जी थे। उस टाइम बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी डॉक्टर जगदीश संपतराम जी थे, जो कि हमारे बहरोड़ के मूल निवासी हैं। टीकाराम जूली है जो कि बहरोड़ के मूल निवासी हैं। उसके बाद 2013 के अंदर इलेक्शन हुए तो फिर जयराम जी को टिकट मिला, जो कि मूल रूप से किशनगढ़ के रहने वाले। उसके बाद 2018 के अंदर चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला गुरुजी राम सिंह मेघवाल जी को, जो कि टपुकड़ा किशनगढ़ के रहने वाले। तो बात करें अगर मैं यहाँ लड़ रहा हूँ इलेक्शन तो 2004 से मेरी ज़मीन है चांदोली के अंदर। उस समय तो ग्रामीण बनी भी नहीं थी, उससे पहले मेरी चांदोली के अंदर ज़मीन है 2.5 बीघा, और मेरे शालीमार के अंदर मकान है, अपना घर शालीमार के अंदर। और उसके बावजूद भी अगर आज तक का इस ग्रामीण के कैंडिडेटों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने जिनको टिकट दिया या कांग्रेस का जो अब तक चला आ रहा है, तो तीनों ही बार मैं वर्तमान के अंदर शालीमार में रहता हूँ। मेरी ज़मीन चांदोली खाली क्षेत्र, मेरी कर्म भूमि अलवर ग्रामीण है। और जहाँ टिकट बात करें अलवर ज़िले की, अभी अलवर ज़िला कोटपुतली, बहरोड़ कोटपुतली में चला गया, वो सब्जेक्ट नहीं है। अलवर ग्रामीण अलवर ज़िले की 11 विधानसभाओं में, और मैं एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति होने के नाते अलवर ज़िले के अंदर मात्र 2 सीटें हैं, एक तो कठुमर और एक अलवर ग्रामीण। अब मैं मेरी बात करूं तो मैं भारतीय जनता पार्टी के छात्र जीवन से लेकर अब तक मेरी मां बहरोड़ की प्रथम महिला भारतीय जनता पार्टी की प्रधान बनी। मैं वार्ड नंबर 6 का एक प्रथम व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का जिला पार्षद सदस्य बना। मैं सरपंच जीवन से लेकर आज तक इस भारतीय जनता पार्टी के मैं एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में दिन रात आज भी अलवर ग्रामीण के अंदर मेरे से ज़्यादा कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर रहा। सर अगर आपको टिकट, और मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे मेरा टिकट फाइनल हो गया, मैं ये कह रहा हूँ कि एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में हूँ। और जिस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी एक सामान्य कार्यकर्ता को जो सम्मान दे रही है और नया भारत का निर्माण कर रही है, उसके अंदर यूथ को और नए पढ़े लिखे लड़कों को अवसर दिया जा रहा है। उसके अंदर कोई बाहुबली या कोई जातिवाद या कोई वंशवाद का कोई खेल नहीं है। धीरे धीरे यहाँ की जनता को ठगी के जो समुदाय उनको वोट देता था उनकी कब्रिस्तान को बेच दिया, जो समुदाय उनके साथ रहता था, उनका जो जिसमें जन्म लिया तो उनके किसी एक व्यक्ति का काम कर बता दो। टिकट मिलती है तो मैं सर्व समाज को 36 बिरादरी को एक साथ लेकर चलूँगा। मेरे पास अब तक जब तक मेरे हाथ में पावर रही है, मैं लगातार 18 साल से 2005 से लेकर अब तक मैं सामान्य और राजनीतिक पदों पर रहा हूँ। मेरे घर से या मेरे पास कोई व्यक्ति आया निराश होकर नहीं गया। अगर मैं एमएलए बनता हूँ अलवर ग्रामीण से तो 36 बिरादरी के व्यक्ति को, किसी एक भी समुदाय के लोग को निराशा का मुँह नहीं देखना पड़ेगा। मुख्य बिंदु क्या रहेगा? मुख्य बिंदु सर्व कल्याण करेंगे। अगर मुख्य समस्याओं की बात करूँ मैं अलवर ग्रामीण की बात करें तो अलवर ग्रामीण में तो इतनी समस्याएं हैं। हम 11 विधानसभाओं को चेक करें और उनके जाके सर्वे करें। मैं मीडिया के जरिए कहना चाहूँगा कि आप 11 विधानसभाओं का कंपैरिजन अलवर ग्रामीण से करें तो ये अलवर ग्रामीण तो अगर मेरे जैसे आदमी 50 साल और लगा दे, 70 साल और लगा दे तो भी इसकी उनके बराबर नहीं आ सकती है। ये हालात है आज। हम यहाँ अलवर ग्रामीण में नाली की बात करें, रोड ही नहीं है, नाली कहाँ से आएगी। हम सफाई की विकास की बात करें तो कहीं एक नाली नहीं है, कहीं कोई विकास के नाम का कोई मुद्दा नहीं है। अब जल जीवन मिशन योजना के तहत पूरे हिंदुस्तान की तो है ही है, राजस्थान के अंदर सब जगह भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी ने हमारे यहाँ पे एक इतना बजट दे रखा है जो 26,000 करोड़ रुपए में से मात्र 3-4 हज़ार करोड़। जिस तरीके से आप बात करें फिर ERCP योजना को क्यों अभी तक लागू नहीं किया गया राजस्थान के अंदर? नहीं, मैं कह रहा हूँ जैसे भाई को नहीं कर पाए ये लोग, तो मैं तो यही तो कहना चाह रहा हूँ कि ये कांग्रेस सरकार सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहती है कि दलितों को तो एक बात कहती है कि हम उत्थान करेंगे, हम ये करेंगे, कल्याण करेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। अब आप देखिए अलवर ग्रामीण विधानसभा के जो MLA हैं वो आज कैबिनेट मिनिस्टर है, सामाजिक न्याय अधिकारी मंत्री। उससे पहले वो श्रम एवं रोजगार मंत्री रहे। मैं चैलेंज करता हूँ इस बात का, किसी भी गांव में अलवर ग्रामीण में से एक गांव लाकर बता दो किसी ने इन्होंने एक सरकारी नौकरियों को तो नीलामी कर दिया, बेच खाए, सारा पूरा भंडाफोड़ हो रहा है, जो जेल जा रहे हैं। लेकिन मैं श्रम एवं रोजगार मंत्री के द्वारा एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे कि एक गांव लाकर बता दो, ढूंढ के ले आओ कि इन्होंने एक फैक्ट्री में भी सर्विस दी हो तो एक व्यक्ति बता दो। और श्रम एवं रोजगार मंत्री रहते हुए एक नौकरी नहीं दी।
अब सामाजिक न्याय मंत्री रहते हुए एक सामाजिक न्याय मंत्री योजना की एक योजना में एक बालिका या कोई भी श्रमिक कार्ड वाला या ऐसी कोई योजना का नाम बताते वो जिन्होंने अलवर ग्रामीण के किसी एक व्यक्ति को फायदा दिया हो। तो मैं कहना चाहता हूँ ये सिर्फ जेब भरने का काम कर रहे हैं, गैंग काम कर रही है। उनसे मैं पूछता हूँ कि मंत्री जी अब तक 5 साल में कहाँ रहे? कभी अलवर ग्रामीण के गाँवों के नहीं देखा जाके हालात क्या हो रही है? तो सर सीधा सीधा आप आए, आप अभी किस विधानसभा क्षेत्र से तैयारी कर रहे हैं और किस पार्टी को लेकर आपको लगता है कि यहाँ में ज़्यादा प्रबल है? मैं देशराज खरेरा एडवोकेट, पूर्व सरपंच, पूर्व प्रधान, पूर्व जिला पार्षद और अलवर ग्रामीण विधानसभा से मैं तैयारी कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का मैं एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में शुरू से छात्र जीवन से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता कार्यकर्ता होने के नाते मैं भारतीय जनता पार्टी का टिकट का दावेदारी करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की आप बात कर रहे हैं, क्यों लगता है कि पार्टी आपको टिकट देगी? और भी अन्य कई उम्मीदवार हैं मैदान में जो पूर्व में कई पदाधिकारी पद पर रह चुके हैं। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में छात्र जीवन से लगातार आज तक कार्य कर रहा हूँ। मैं सरपंच था तभी भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ था और मेरी मदर बहरौड़ के एक प्रथम महिला प्रधान रही है भारतीय जनता पार्टी की और मैं वार्ड नंबर 6 से जिला पार्षद रहा हूँ। तो मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो कांग्रेस वार्ड था और इसके अंदर मेरा खुद का वोट नहीं था, दूसरे वार्ड में जाके मैं और ये भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे मैं चुनाव जीता हूँ। तो मेरा क्या है कि मैं अपनी दावेदारी इसलिए मानता हूँ कि मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों के और इनके कार्यों के लिए और लगातार मोदी जी की जो बेमिसाल योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं का मैं खुल के ना प्रचार कर रहा हूँ, लगातार काम कर रहा हूँ। सर जिस तरीके से बात करें, पूर्व में भी विधायक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से जो कि लोकतंत्र है, ऐसी स्थिति में और भी जो उम्मीदवार हैं नहीं सारे ही काम कर रहे हैं, लेकिन वो तो देखो ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इसमें बाहुबली या पूर्व या कोई वंशवाद या जातिवाद का कोई खेल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक एक ऐसे एग्जाम्पल दिया है कि जो सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता था उसको शीर्ष स्थान पर बैठाया है। और एग्जाम्पल अगर बात करें, मैं एससी का कैंडिडेट होने के नाते एक बात कहूँगा आपको जरिए मीडिया कि आज तक कांग्रेस ने एक ही रोजना रोते रहे, शुरू से अलाप एक करते रहे कि हम दलितों का उत्थान करेंगे, दलित का उत्थान करेंगे, दलित का SC ST का उत्थान करेंगे। लेकिन दलित का उत्थान की बजाय अगर उन्होंने एक कार्य किया हो दलित के लिए तो बता दें, ये भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने देश के राष्ट्रपति SC और ST के व्यक्ति को बनाया। इतना बड़ा सम्मान दलित को देना, ये मैं कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी भाई साहब और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और ये नया भारत जो बनना जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी ही दलितों का उत्थान कर रही है। क्या लगता है आपको, आपका जो मोटिव रहेगा वो ST SC वर्ग को लेकर? मेरा ST ST वर्ग का नहीं, मेरा सर्व समाज 36 बिरादरी का मैं व्यक्ति हूँ और सर्व कल्याण के लिए मैं बात कर रहा हूँ, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, पूरे अलवर ग्रामीण की बात कर रहा हूँ और एक एज ए ह्यूमन मैं एक सबको साथ लेके चलने वाला व्यक्ति हूँ। और आज तक मैंने जो कार्य किया है वो अब तक मेरा कार्य जो रहे हैं वो सारे सार्वजनिक रूप से मेरे अन्य उम्मीदवारों की बात करें तो कहीं ना कहीं वो इस बात का फायदा नहीं उठाएंगे कि भारी को टिकट क्यों दी जाए। मैं भारी कहाँ से हूँ? आज देखो मैं अलवर ग्रामीण की बात कर रहे हैं कि कब्रिस्तान की जमीन बेचने का आरोप है टीकाराम जूली कैबिनेट मंत्री के ऊपर। कल इसी विषय को लेकर मेल समाज की बैठक भी हुई थी और उन्होंने कहा कि कल CM साहब आएंगे तो हम उनको काले झंडे दिखाएंगे, अवगत कराया जाएगा। क्या आप उनको समर्थन देने जाएंगे? मेरा तो समर्थन उस व्यक्ति के साथ है जिसके साथ अन्याय होता है, चाहे वो मेल हो, चाहे जाट हो, चाहे जाटा हो, चाहे SC हो, चाहे जनरल हो। मैं सबके लिए अपने खून पसीना के लिए मैं जितनी सत्ता रखता हूँ उसके साथ हूँ। मैं किसी व्यक्ति विशेष की या समुदाय की बात नहीं कर रहा, मैं 36 बिरादरी की और सर्व समुदाय की बात करता हूँ। और मेरे लिए आज तक मैं जो हूँ मैं मेरे दम पे और 36 बिरादरी के आशीर्वाद से प्रत्येक व्यक्ति का सबको साथ लेकर चलने की वजह से हूँ, नहीं कि मैं एक व्यक्ति का। सर ये तो थी टिकट को लेकर बात, अगर टिकट नहीं मिलती है किसी कारणवश तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। और लड़ेंगे तो किस पार्टी से लड़ेंगे? मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ अलवर ग्रामीण विधानसभा के अंदर एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी के जितनी भी उनकी योजनाएं हैं, जितनी भी मोदी जी की सेंटर की योजनाएं हैं, उनका प्रचार प्रसार कर रहा हूं। अपने आप को आज भी निठारी के अंदर मेरा प्रोग्राम नहीं था, एक सामाजिक प्रोग्राम था जिसके अंदर शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा
और उसके अंदर कार्यक्रम प्रसादी वितरण था और पद दंगल था। उसमें मुझे जाने का अवसर मिला और मुझे 2 शब्द कहने के बाद अवसर मिला। उसमें भी मैंने कहा है कि मैं आपका गांव का हूं और एक सामान्य भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैं कार्यकर्ता हूं और मुझे पता है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। ये किसी एक वंशवाद की या जातिवाद की या किसी डॉन की पार्टी नहीं है। ये कोई मम्मी पापा की पार्टी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी संस्कार की पार्टी है और कार्यकर्ताओं की पार्टी है जो उनको कार्यकर्ताओं को सम्मान देती है। ये और उनको उचित लगेगा मुझे देना टिकट है तो दे देंगे। यदि उनको उचित नहीं लगता है तो वो जिनको भी पार्टी टिकट देगी उसके साथ मैं तन मन धन से दिन रात काम करूँगा, ईमानदारी से काम करूँगा। और यदि अगर मेरे कहीं पर भी फॉल्ट मिल जाए तो सरेआम चोरिए के बीच में सजा, जनता के बीच में सजा लेने के लिए तैयार हूँ अपने। क्या नाम है सर? मेरा नाम देशराज खरेरा एडवोकेट हूँ।